बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां रफ्तार का कहर सामने आया है। हिट एंड रन केस में तेज रफ्तार गाड़ी ने 10 लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की हुई है मौत, 7 हुए हैं घायल। पुलिस ने फरार गाड़ी चालक की गिरफ्तारी कर ली है। तेज रफ्तार कार चालक ने यहां राहगीरों और गाड़ियों को मारी जोरदार तरीके से टक्कर, और टक्कर के बाद 10 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। 3 की मौत हुई है, 7 हुए हैं घायल। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये कार चालक फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मैं फुटेज आपके सामने उसी घटना का रख रही हूं, मौके का, किस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया और ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। सीधा तस्वीरें हैं ये आपके सामने। लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है और प्रदर्शन ये तमाम लोग कर रहे हैं। तो ये जो हादसा सामने आया है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है और आपको जानकारी दें कि 7 लोग घायल हुए हैं। ये गाड़ी चालक जोरदार तरीके से लोगों को कुचलकर, ये देखिए किस तरीके से बाइक सवार लोग हैं, जो लोग खड़े हुए थे वो लोग हैं, उनको जोरदार तरीके से टक्कर मारता है, कुचलकर यहां से फरार हो जाता है गाड़ी से। हालांकि शिनाख्तगी इसकी कर ली गई है, आरोपी की इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इससे लगातार जारी है, लेकिन लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हमने रखी थी वो मौके की ही तस्वीरें थी, वो लाइव तस्वीरें मैंने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन ये फुटेज घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सर्कल में लाल रंग के घेरे में जो आपको गाड़ी नजर आ रही है यही गाड़ी है और इसके अंदर बैठा चालक जो तेज स्पीड में इस गाड़ी को लाता है भगाते हुए और जोरदार तरीके से लोगों को कुचलते हुए यहां से फरार हो जाता है। और इस हादसे में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, 7 लोग हुए हैं घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक बार फिर से ये फुटेज आपके सामने, ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी जोरदार तरीके से लाता है कार चालक इस गाड़ी को भगाते हुए, और ना इधर देखा ना उधर देखा। बाइक सवार सामने आए, लोग खड़े हुए थे वो सामने आए, उनको कुचलकर यहां से हो गया रफू चक्कर। हालांकि इसकी पहचान कर ली गई है और कार्रवाई पुलिस इस मामले में कर रही है लगातार। तो जयपुर में हिट एंड रन का एक केस सामने आया है। सफेद रंग की गाड़ी लिए ये कार चालक भगाते हुए गाड़ी को लाता है और देखिए किस तरीके से कुचलकर इन तमाम लोगों को फरार यहां से हो जाता है। और आपको जानकारी दें कि इस हादसे में 50 साल की ममता कंवर हैं, 37 साल के युवक है अवधेश पारिक, जिनकी मौके पर मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य हुए हैं घायल। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, यानी कि जो वहां पर मौजूद लोग थे, कि गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो जिस किसी के पास यहां पर गाड़ी पहुंची उसको रौंदते हुए निकल गई और कार चालक फरार हो गया मौके से। जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं एमआई रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। एक गाड़ी थी जिसके अंदर जो ड्राइव कर रहा था उसका कहीं एमआई रोड पे बताते हैं कि कोई एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। 12-13 लोगों की दुर्घटना घटता हुआ है। व्यक्ति दारू पिया हुआ बताया और इतनी ज़्यादा पी हुई है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है, और उसने एमआई रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताया। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको उसने दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला, फिर मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ रहते हो? यही पुरानी बस्ती में। कैसा, मतलब किस रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, क्या रफ्तार तो 100 के पास थी उसकी। देर रात को जयपुर में जो ये हादसा हुआ है इसमें 2 लोगों की
मौत की खबर है और 8 और लोग घायल हैं, इसमें हॉस्पिटल में हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन जो है सीरियस बताई जा रही है। अब जो पुराने शहर का परकोटे का इलाका है, वहाँ पे MI रोड तो राजधानी जयपुर में सोमवार रात हुए सड़क हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जाहिर किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और मृतकों की आत्मा की कामना उन्होंने यहां पर की है। ये पोस्ट आपके सामने में रख रही हूं। कह रहे हैं कि इस हादसे में जान गंवाने वाले 2 लोगों की आत्मा की शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना मैं करता हूं। इस हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव चलते हैं सोमू के पास और जरा जान लेते हैं कि सोमू, ये जो आरोपी गाड़ी चालक है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या ये पूछताछ में बता रहा है कहाँ का रहने वाला है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है? देखिए, अब तक इस घटना में 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और इस घटना के आक्रोश में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नाहरगढ़ थाने के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। पहले सड़क जाम करने की इन्होंने कोशिश की और तमाम तरीके से ये कोशिशें की कि किसी तरह से जो आक्रोश है उनका वो व्यक्त कर पाएँ और बार बार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनको मुआवजा जो है वो मिले। बड़ी संख्या में अलग अलग जो संगठन है उसके नेता भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरह से बेलगाम वो गाड़ी चला रहा था और यही वो सड़क है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो सामने की तरफ से आया और इस तरफ क्योंकि बहुत संकरी गलियाँ हैं, लोगों की भीड़ होती है और इसलिए कई लोग जो है वो उसकी चपेट में आए। हालांकि जो नाहरगढ़ थाना है उसके आसपास जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को भी उसने ठोकर मारी और उसके बाद लगातार वो चलता गया। कई लोगों ने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरे मामले में, कि किस तरह से वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और वहां से जब निकल रहे थे तभी ये घटना हुई और इसको लेकर के अब इस पूरे इलाके में, परकोटे के इलाके में जो लोग हैं उनका आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रवि है जिन्होंने उस चालक को पकड़ा और उसके बाद उसको कंट्रोल किया। रवि, क्या हुआ था, कैसे आपने देखा, पूरी बात बताइए। 9:30 बजे के आसपास की बात थी। वो 9:30 9:15 के आसपास थी। इधर से बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी। जब मैं इस कोने में यहाँ खड़े हुए थे, हम 2 जने बात कर रहे थे, वो आके सीधा पहले तो इस कोने के अंदर 3 जनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। तो उसने यहाँ से वापस बैक करके भी चढ़ाता हुआ सीधा गाड़ी को उसको रोकना चाहा लोगों ने, तो वो सीधा भगाता हुआ गाड़ी को लेके गया। आगे जाके उसने 50 मीटर के ऊपर आगे जाके एक गाड़ी के ऊपर ऑन द स्पॉट गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक लेडीज थी, एक जेंट्स था, एक बच्चा था। वो ऑन द स्पॉट वो तो उसी टाइम मौके पर खत्म हो चुके थे एक तरीके से। फिर आगे जाके पब्लिक उसके पीछे और पड़ी तो वो गाड़ी का बेकाबू होकर और तेज भगाया। आगे जाके 50-60 मीटर पे और जाके फिर और पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हो गया। मैं उसके पीछे से यहीं से गाड़ी उसके पीछे करता हुआ जा रहा था। तो आगे जाके अपना फूटाकोट पड़ता है, 500 मीटर पे जाता है घुमाओ पे टेके के, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर उसके आगे आई थी। उससे उसने वहाँ पे गाड़ी दी, उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। तो मैं पीछे था, मैं गाड़ी रोक के उसके पास जाके उसको बोला, भाई तू गाड़ी को एक बार साइड में तो ले, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो वो तो गाड़ी को कांच ऊपर चढ़ा था। उससे पहले मैंने गेट पकड़ लिया, उसका गेट पकड़ा तो गाड़ी को और स्पीड में डबल भगाया। तो मेरे को लेके गाड़ी के साथ साथ ही लेता हुआ जा रहा था। तो मैंने आगे जाके घुमा होता, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के साथ में लटका हुआ था विंडो पे, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की स्पीड करीबन उसने 70-80 और कर दी थी। तो उसको ले जा रहा था। आगे जाके राइट घुमा होता है, राइट को मेरे को मालूम था, मेरे को भी जान का जोखिम है, ये मेरे को भी इधर कहीं ना कहीं करेगा। तो मैंने उसकी गाड़ी के लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमा के एक दीवार के अंदर गाड़ी को रोक दिया। जितना आप बता रहे हैं, उस वक्त जब ये हो रहा होगा तो काफी डर भी आपको लग रहा होगा। आपको खुद अपनी जान का डर नहीं लगा उस वक्त? उसमें सर काहे का डर, उस टाइम तो समय देखते हुए उसमें काहे का डर है। पब्लिक के लिए नहीं रहेंगे तो किसके लिए रहेंगे? पब्लिक के लिए नहीं खड़ी रहेगी तो किसके लिए लेगी? बहुत छोटे बच्चे थे, अगर मैं उसमें नहीं जाता तो आगे जाके क्या पता 5 साल लोगों को और मारता, वो तो और लोगों को मारता। अपन तो सरकार से अपील चाहते हैं, जो मरता है उनको 50 लाख रुपए और जो घायल है उसको 10 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी दे, नहीं तो ये धरना ऐसे ही रहेगा। मैं पब्लिक से और अपील चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आए और धरने को सफलतापूर्वक अच्छा बनाए। और गवर्नमेंट से भी निवेदन करता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। आपने बहुत ज्यादा जाबाजी दिखाई और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बची। आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे और कौन सी बाइक थी? आप बाइक से थे या स्कूटी से थे? आप अपना घर था, मैं यहीं पे रुका हुआ था, आके रुका था, वो स्पीड में गाड़ी लाया था, घर अपना यही है।
जब वो गाड़ी से निकल चुका उसके बाद आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट की? गाड़ी लेके गया था मैं, जब वो गाड़ी वो यहाँ से भग ही रहा था, रुक ही नहीं रहा, तब मैं पीछे भगना था, यहाँ से चालू करा था उसने। तय किया कि आप उसको चेंज करेंगे? जी ऐसा नहीं कि आप भी जा रहे थे बस? नहीं, मैं तो खड़ा था, मैं तो उसको पकड़ने के लिए ही गया था उसके पीछे। तो जब उसने ठोकर मार दी, आप बता रहे कि आपने स्टीयरिंग मोड़ दी और उसके बाद जब ठोकर लगी उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने उसको बाहर निकाल के, और मैंने वहाँ पे पुलिस वाले थे, पब्लिक आ गई थी, पब्लिक उसको मार रही थी, फिर मैंने वहाँ पे अपने पुलिस वाले को स्पेशल में थे उनको मैंने उनके हाथ में सौंपा और उसको थाने भिजवा दिया। लेकिन रवि, ये बहुत बड़ी जाबाजी का काम है। अपनी तरफ से आप तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये ड्रिंक करके ऐसे दारू ना करे, इससे सबका नुकसान होता है। जिसके घर में मौत होती है उसी को पता चलता है, करने वाला तो करके चल गया, उसका तो क्या गया। मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील चाहता हूँ कि जो मृतक है उसको 50 लाख का मुनाफा दे और जो घायल है उसको 10 लाख का दे और एक गवर्नमेंट नौकरी दे। अभी आप भी इस धरने में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है सर, और हमेशा रहेंगे, और जब तक रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट इसका मुआवजा नहीं देगी, जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। देखिए, ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरे मामले में, और जिन्होंने लोगों की जानें बचाई, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने कोशिशें की। सबसे पहले जब वो आ रहा था, इन्होंने देखा कि कई लोगों को उसने ठोकर मारी है, और उसके बाद फिर इन्होंने जान बचाने की कोशिश की लोगों की। ये देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये और उग्र होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरह से देखें तो कई बार बेकाबू भी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर युवाओं की है। पहले ये भीड़ जो है वो दो अलग अलग टुकड़ों में थी, नाहरगढ़ थाने के पास भी थी और उस सड़क पर भी थी जहां से ये तमाम लोग आए थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की भी हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो खासे आक्रोशित हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि अपनी मांग जो है वो रख पाएं। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से पूरी भीड़ जो है वो उग्र हो चुकी है, लगातार नारे किस तरह से अपनी बात जो है वो लोगों तक रख पाए। तो तमाम तरीके से कोशिशें हो पा रही हैं। प्रशासन के लोग हैं वो और तमाम लोगों के बीच में यहाँ पर पूरा आक्रोश जो है वो दिख रहा है। तस्वीरें ये एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं। भीड़ जो है वो उभर रही है। कल रात से ही इस बात की मांग हो रही थी कि जो उनको उचित मुआवजा है वह मुआवजा दिया जाए। जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। और हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारियों का ही जो दो गुट है वो आपस में किसी बात को लेकर उनका अपना मनमुटाव हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी यहाँ पर हंगामे की स्थिति जो है वह बनी है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप किस तरह से जो है वो हो रही है और तमाम तरीके से लोग अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या हमारी मांग है सर, घर गवर्नमेंट उसको बंदे को मुआवजा मिल जाए। एक डेयरी बूथ मिलना चाहिए बंदे को, उसको जो इससे खत्म हुआ है, एक्सपायर हुआ है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? मुआवजा मिलना चाहिए, जो बहुत अच्छा से अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए उन लोगों को। उसी तरीके 1 करोड़ रुपये। देखिए जो अलग अलग तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अभी इन्होंने टायर जला करके भी प्रदर्शन किया। नाहरगढ़ थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जो है प्रदर्शनकारी जो है वो जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौके की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। सहयोगी सोमू यहाँ से जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लोग जो है मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि मृतकों के परिवार को 50 लाख का, घायलों को 10 लाख का सरकारी नौकरी दी जाए। ये 3 मांगे और इसी मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया उसने न केवल एक शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर इसलिए रख दिया कि एक कार चालक आता है, तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता है, ना इधर देखा ना उधर देखा और लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए जैसे कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं हैं, उन पर रौंदते हुए उनको निकल जाता है। और इस हादसे में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है और ये तस्वीर पहली टीवी स्क्रीन पर सीधी आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड से ये तस्वीरें हैं ये, और ये
दूसरा जो है फुटेज है घटना का, जो आपके सामने लगातार हम प्ले कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक गाड़ी चालक लोगों को रौंदते हुए निकल जाता है। हालांकि इसे पकड़ लिया गया है, लेकिन ये हादसा सामने आने के बाद ये आक्रोशित लोग जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका गुस्सा यहाँ पर थम नहीं रहा है, ये गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। वो परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो लोग अब आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। सरकार से ये मांग लगातार कर रहे हैं। आश्वासन क्या दिया जा रहा है सोमू आनंद इन तमाम लोगों को? क्या पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो तमाम आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत लगातार सुबह से ही इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ वरीय अधिकारी भी यहाँ अलग अलग समय पर मौके पर आए हैं। पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने आरोपी जो है ड्राइवर उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी आगे भी उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन पुलिस की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, ये मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रामगंज में एक घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जिस तरह से सरकार ने तत्परता दिखाई थी, तत्कालीन सरकार ने, उसी तरह की तत्परता अभी भी दिखाई जाए और इन तमाम मृतकों को मुआवजा मिले, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा मिले और उनके भी जो आजीविका है उसकी व्यवस्था सरकार करे। और इसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के भी इनका आक्रोश है। और जो किशनपोल के विधायक हैं अमीन कागजी, उसके खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे अहम मांग अब जो है, अब मुआवजे की मांग है और उसके साथ साथ आजीविका सुनिश्चित करने की मांग जो है वो यहाँ तमाम लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार वालों से बातचीत हो पाई है क्या? मृतकों के जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? बिल्कुल, देखिए जो मृतक के परिजन हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। देखिए अब ये जो भीड़ है वो बार बार अलग अलग समय पर उग्र होती है और कुछ लोग जो इस भीड़ का हिस्सा हैं उनका ये मानना है कि उन्हें जो शहर के दूसरे हिस्से हैं उस तरफ भी जाना चाहिए, वहाँ भी बाजार को बंद कराना चाहिए। हालांकि इस थाने के आसपास जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद हैं, लोग जो है वो अभी अपने घरों में ही कैद हैं एक तरह से देखें तो, क्योंकि रोड जो है उसे भी जाम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी अब ये भीड़ जो है वो एक बार पहले भी जहां मैं खड़ा हूं उसकी पहली तरफ, जिस तरफ से वो वाहन आया था कल रात में, जो ड्राइवर आया था उस तरफ थी, वहां पर उस मुख्य सड़क को बंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और पूरे बाजार को, परकोटे का जो पूरा इलाका है उसे बंद करने की कोशिश जो है अब ये सारे प्रदर्शनकारी करने वाले हैं। अच्छा, एक डिटेल और आपसे जानना चाहूँगी सोमू की जो गाड़ी चालक के आरोपी जिसको पकड़ लिया गया है, ये क्या नशे में बताया जा रहा था? ऐसी कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? नशे में था या फिर बिल्कुल, देखिए गाड़ी ये बताया जा रहा है कि उस्मान जो स्पीड क्या थी? बिल्कुल, उस्मान जो कि क्रेटा चला रहा था वो नशे में था और उसने अंधाधुंध पहले एमआई रोड पे कुछ गाड़ियों को ठोकर मारी और उसके बाद जब वो इस गली में आया, क्योंकि गली मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये संकरी गली है और यहाँ पर जब रात के समय भीड़ होती है और उसके बाद वाहन भी कई सारे रोड पे खड़े होते हैं तो उसके बाद जगह काफ़ी कम बचती है। ऐसे में जब वो करीब 60-70 की स्पीड में था इस रोड पर, उससे भी ज़्यादा स्पीड में कई दफ़े था और उसने कई वाहनों को, जो यहाँ पर वाहन बाहर में खड़े थे उन वाहनों को भी ठोकर मारी और उसके बाद फिर वो अंधाधुंध उसी स्पीड में कार दौड़ाता गया। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार थी अगर इस गली के हिसाब से देखें तो। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो नशे में था और इसलिए ये पूरी घटना जो है वो इतनी भयावह हुई है। हालांकि एक युवक ने जो जाबाजी दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, उसके पीछे गया। हालांकि उस युवक को लेकर के भी उसने, जब वो उस कार में था, सवार था, तब उसको लेकर के भी उसने कार दौड़ाई, लेकिन बावजूद इसके उसने हिम्मत नहीं हारी और उसको पकड़े रखा और बाद में स्टीयरिंग घुमा करके जो पूरी गाड़ी है वो रोकने की कोशिश की और इसलिए ये घटना और बड़ी हो सकती थी। लेकिन उस युवक की जाबाजी के कारण, रवि नाम का वो युवक जिसे हमने अभी बात की NDTV राजस्थान पर, उसकी जाबाजी की वजह से कई जानें और ज़्यादा बच पाई। ये जो मौके पर पहुंचे हुए हैं लोग, सोमू आनंद, जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, इन्हें आश्वासन अब तक कोई दिया गया है पुलिस की ओर से? क्योंकि आप कह रहे हैं अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। जो आरोपी ड्राइवर है उस्मान, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो आगे मुआवजे की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकार के स्तर पर होनी है और इसीलिए ये दबाव बनाने की कोशिश है स्थानीय प्रतिनिधियों पर कि उसके जरिए सरकार से ये बातचीत की जा सके, निगोशिएट किया जा सके। मांगों को लेकर कोई आश्वासन मिला? ये तो कार्रवाई की रही बात, मांगों को लेकर कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, मांगों को लेकर पुलिस आश्वासन नहीं दे सकती। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और पुलिस ने ये जरूर बताया है कि वो उनकी बात जो है वो सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसको लेकर के बातचीत होगी। तो बार बार पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वे लोग प्रदर्शन इस तरह से ना करें, जाम की स्थिति ना पैदा करें, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वे फिलहाल मानने को तैयार नहीं हैं। अब तक कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचा है क्या? देखिए, कल रात में जब ये घटना हुई थी तब जरूर जो विधायक हैं हवा महल से बालमुकुंद आचार्य वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जो घायल हैं उनसे मुलाकात भी की थी। किशनपोल के विधायक अमीन कागजी भी जरूर आए थे। लेकिन फिलहाल अभी सुबह से जब ये प्रदर्शन चल रहा है तब जरूर कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग पार्टियों के, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कोई स्थानीय प्रतिनिधि जो है फिलहाल अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कोई रणनीति इनकी क्या रहने वाली है? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या प्रदर्शन आगे भी इनका जारी रहेगा? जो लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मैं रात की तस्वीर भी देख रही हूँ और सुबह की तस्वीर तो आप दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये यहीं पर रहेंगे। ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये सब लोग शामिल हैं। आप लोग इस धरने में शामिल हैं, कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे? सर, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यहीं पे डटे हुए हैं, घर नहीं जाएंगे। और जो सामने हुआ है, जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं हम थे जी। क्या हुआ? सर, मैं खाना खा के छत पे गया था, छत पे देखा ना सेकंडों में आई गाड़ी, कम से कम 120 प्लस रफ्तार होगी उसकी। उसने किसी को नहीं देखा, सबको उड़ाते हुए चले गया। जैसे भैया, हमारे जो भैया गए हैं अवधेश भैया, मेरे को लगा कोई ना कोई अपना ही होगा। मैं उस पर नीचे आया, नीचे आकर के देखा, मैं वेरीफाई कर चुका था 80% उनका चेहरा जा चुका था। उनको उठा करके हमने पुलिस की गाड़ी में रखा। पुलिस की गाड़ी भी 15 मिनट लेट आई है, 100 मीटर की दूरी नहीं है। उनको पीछे लेके गए जैसे कोई कचरे की तरह लेके गए हो। जिनकी इस घटना में दुखद मौत हो गई, आप उनका जिक्र कर रहे हैं जी। कहाँ घर था उनका, कहाँ थे वो? सर, मात्र एक चौराहे पे आप चलिए, वहाँ पे खून के हालत, वहाँ पे मतलब बोलने वो लायक नहीं है, अभी इतने शब्द नहीं है। हाथ पूरे खूनों में हो गए थे हमारे, घबरा रखे थे। यहाँ तक गणगौरी तक ले गए, उसके बाद प्रोमो से ट्रांसफर करवा दिया। मतलब इतना तुष्टिकरण कैसे हो सकता है सर? जो आरोपी उसको कह सुनने में आया उसको चेंज कर दिया और मतलब बहुत लफड़े हो रहे हैं सर। आरोपी को तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बाकी आप लोगों की जो मांगे हैं, आप लोग वो मांग कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हुई, ये बता रहे हैं किस तरह से प्रत्यक्षदर्शी हैं ये, और ये परिचित थे उनके जिनकी इस घटना में दुखद मौत हुई है। वो नीचे उतरे और इन्होंने उनको पहुंचाने की कोशिश की और इसलिए जब ये बता रहे हैं तो इनका गला जो है वो साफ तौर पर भरा हुआ है। जाहिर तौर पर बहुत दुखद घटना हुई है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए काफ़ी दुख की बात है। लेकिन ये तमाम लोग जो यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं एक ही मांग करेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, मुआवजे की राशि जो है वो सुनिश्चित नहीं की जाएगी, परिवार की आजीविका सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आरोपी हम देख भी पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीर आरोपी की जिससे गिरफ्तार कर लिया गया और खून की छींटें उसकी शर्ट पर नजर आ रही है और लोग बता भी रहे हैं कि सड़क पर खून फैला हुआ था। और ये जो हादसा है कितना भयावह है, इसकी तस्वीर हम लगातार दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो रही है? गिरफ्तारी के बाद आगे किस रूप में भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है पुलिस की? बिल्कुल, देखिए आरोपी पर जो सख्त धाराएं हैं वो लगाई जा रही हैं क्योंकि वो नशे में भी था, उसने रैश ड्राइविंग की है। इन तमाम धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है क्योंकि एक तरह से देखें तो पूरी तरह से इरादतन ये अभी फिलहाल ये मामला लग रहा है। तो इसलिए इन सब का दबाव भी यही है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि एक तरह से देखें तो सख्त संदेश जाए कि जो लोग शराब पी करके इस तरह से अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं उनको भी संदेश मिले और साफ तौर पर जो लोग इस पूरी घटना में शिकार हुए हैं, जो इस घटना के पीड़ित हैं, उनको उचित न्याय मिल सके। इसकी पहचान हो गई है कि कहाँ का रहने वाला है ये, क्या और क्या इस पर अब तक ऐसे कोई आरोप पहले भी दर्ज है क्या? देखिए बिल्कुल पहचान हो चुकी है उसकी। उस्मान नाम है, वो वीकेआई में एक फैक्ट्री चलाता है, उसी का संचालक है और वो कार जिससे उसने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसकी पूरी पहचान हो चुकी है। एक बार मैं चाहूंगी सोमू आनंद, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है जहाँ पर ये हादसा सामने आया है, दर्शकों तक मैं चाहूंगी पर तस्वीरें आप दिखाइए कैसे गाड़ी चालक आता है तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाते हुए और यहाँ से फरार हो जाता है। चाहूंगी एक बार आप तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मेरे सामने की तरफ जो रोड है, इसी तरफ से वो आरोपी अपनी क्रेटा वाहन को काफ़ी तेज रफ्तार में लेकर आया और यहाँ क्योंकि नाहरगढ़ थाना है, नाहरगढ़ थाने के बाहर भी कई सारे वाहन जो है वो थे और पहले उन वाहनों को भी कुचला। उससे पहले एमआई रोड पे जब वो था तो वहाँ भी कई सारे वाहनों को उसने टक्कर मारी थी। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के बाद क्योंकि मंदिर भी है और स्थानीय लोग जो है वो मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने के लिए भी आए थे। एक व्यक्ति जो कि इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो मंदिर से दर्शन करके निकले थे, तभी वो कार जो है वो बेकाबू होकर के उनकी तरफ आई। हालांकि उन्हें किसी और व्यक्ति ने अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन तब तक भी देर हो चुकी थी। उनका पूरा हिस्सा दाहिने तरफ का जो है वो इस घटना में चोटिल हुआ। ये पीछे की तरफ ये रोड जाती है जिस रोड पे उसने गाड़ी भगाई, लेकिन तभी एक युवक जो कि यहाँ और कहां और किस वक्त ये हादसा सामने आया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है और वो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं मुआवजा और सरकारी नौकरी यहां पर दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका सुमू, तमाम जानकारी तस्वीरें साझा करने के लिए।